नमस्कार सर। नमस्कार, अभिनंदन। नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कृतकृत्य हूँ। सर, एक प्रश्न है बाल सुलभ की। सिनेमा को अगर जानना है, सिनेमा को ओवरऑल, सिनेमा के ग्रामर को और सिनेमा के लिटरेचर को, तो सबसे बेहतर मीडियम आप ही ने बताया कि फ़िल्म देखना। लेकिन पुस्तकों की भी अपनी भूमिका होती है और ग्रेट मास्टर्स कंसिडर भी करते हैं पढ़ने के लिए। आपने भी कई सारे पुस्तकें थ्रू आउट द जर्नी बताई हैं कि पढ़नी चाहिए। तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप हम सभी को बताएं कि वही सिनेमा को अगर देखना, जानना, समझना है तो फिल्म देखने के अलावा कौन से ऐसे कुछ 4, 5, 6, 10 पुस्तकें हैं जिनको पढ़ने से हम सिनेमा की समझ थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। यस। और उससे पहले मैं आपसे एक अनुमति लेना चाहूँगा। अक्सर ही जैसे हम लोग इस प्रोग्राम में किसी किताब का जिक्र करते हैं, किसी फिल्म मेकर का जिक्र करते हैं, कभी कभी कोई चीज़ याद नहीं आती है, फिर बाद में आ जाती है। यस। तो पिछले एपिसोड में हमने एक दो फिल्म डायरेक्टर का नाम लिया था और फिल्म बता नहीं पाए थे, वो बाद में याद आई। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसको बता दूँ, अब मुझे याद है। बिल्कुल। जैसे मैंने एक रशियन फिल्म मेकर की बात की थी, इलिया आवेरबाख। उनकी 2 फिल्में मैंने कही थी ज़रूर देखनी चाहिए। तो वो 2 फिल्में देखने के बाद जब हम लोग मिरर या स्टॉकर देखने जाते हैं तारकोसी का, तो परिवेश समझ में आता है रूस का, रशियन। उसमें से एक फिल्म है मोनोलॉग, 72 में बनी थी, और एक 76 में या 75 में अदर पीपल्स लेटर्स, दूसरे लोगों की चिट्ठियाँ। अच्छा है ना टाइटल? अच्छा है। हाँ, तो ये 2 फिल्में मैं भूल गया था फिल्मों का नाम। और बाकी स्ट्रॉम्बोली शायद मैंने बोला ही था, रोज़ेलिनी का। रोज़ेलिनी की ही पत्नी उसमें काम की थी, इनग्रिड बर्गमैन। तो अब आप किताबों पर आते हैं। यस। ऐसा है ना कि बहुत लोग हमसे पिछले 40-45 सालों में पूछते रहे साहित्य में कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, सिनेमा में, पेंटिंग में, फिलोसॉफी में। हाँ, पूछते रहे हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि वो नहीं बताना चाहिए या कुछ बता के छोड़ देना चाहिए। क्यों मालूम है? जैसे एक स्पिरिचुअल मास्टर होता है, उसके पास कई तरह के लोग आते हैं, डिसाइपल्स, जो अलग अलग एडवांसमेंट में होते हैं। क्योंकि सेल्फ का एडवांसमेंट तो होता नहीं कि आपने आज थोड़ा सा ज्ञानी बने हैं, बाद में कुछ और ज्ञानी बनेंगे, ऐसा नहीं होता। सेल्फ में एडवांसमेंट नहीं होता, माइंड में होता है। तो उसमें अलग अलग लोगों के अनुसार वो उत्तर देते हैं। सही बात, बिल्कुल सही है। उसी तरीके से सबके टेस्ट अलग अलग होते हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लोग थोड़ा सा मार्क्सवादी विचारधारा के, उनको आइंस्टाइन की किताब बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, नहीं भी है तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले अगर सिनेमा विधा को जानने के लिए किताब प्रिस्क्राइब की जाती है सबके द्वारा, वो आइंस्टाइन किताब है, द फिल्म सेंस। है ना। उनकी 2 किताबें हैं, लेकिन फिल्म सेंस पढ़ने को बोला जाता है। सर्जेई आइंस्टाइन और पुडोफ्स्की, जिन्होंने पूरे सिनेमा की भाषा को पहली बार प्रतिष्ठित किया वर्ल्ड के सामने। लेकिन मैं जब पढ़ने गया तो उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। ठीक है। दूसरे एक बहुत बड़े फिल्म क्रिटिक हुए हैं, आंद्रे बजान, व्हाट इज़ सिनेमा, बहुत महंगी किताब है, 2 भागों में। आपको याद होगा, उसको भी हम पढ़ने गए थे, उसमें मज़ा नहीं आया। वहीं तारकोस्की की किताब जो है स्कल्पटिंग इन टाइम, वो बार बार पढ़ते हैं। उसी तरह से उनकी डायरीज़ बार बार पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी बातें अच्छी लगती हैं। टाइम विद इन टाइम, वेरी गुड। उसी तरह से बर्गमैन की 2 किताबें हैं। पहली वाली किताब जो है वो मैजिक लैंटर्न, जिसको पूरा वर्ल्ड दोहराता रहता है कि मैजिक लैंटर्न, जबकि मुझे नहीं अच्छी लगी। इवन बर्गमैन ने भी कहा है, उसमें कुछ बातें उन्होंने यूं ही कह दी थी। अच्छा। हाँ, कि जैसे वो वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज़ के लिए वो अपनी दादी माँ के वहाँ से जब जाते थे तो वहाँ से उनको क्लिक किया आइडिया। तो बाद की किताब में उन्होंने लिखा कि ऐसा नहीं है। तो मुझे मैजिक लैंटर्न अच्छी नहीं लगी थी, बाद में हमने उसको त्याग भी दिया। तो जिस किताब में उन्होंने फिर से अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उस किताब को मैंने पढ़ा कि माई इमेजेस माई लाइफ, है ना। तो इसमें होता क्या है, ऐसे ही फेलिनी ऑन फेलिनी, ट्रूफो ऑन ट्रूफो, गोदार ऑन गोदार, का बहुत सारी किताबें आ गई हैं। सर, कुरसावा जी की समथिंग लाइक है। हाँ, समथिंग लाइक क्या है, समथिंग लाइक ऑटोग्राफी किताब अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। हाँ, तो अब इसमें कई किताबों के बारे में बताया सकता है, लेकिन अगर
3 या 5 या 10 बताना पड़े अगर तो आप तीन सर बताएं, क्योंकि हम कभी और तीन हम लोग पहले पढ़ना पहले चाहें। 3, अगर मेरी दृष्टि में 3, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं कि वो आपको या हमारे सुनने वाले में से किसी को अच्छी लगे। मैंने पहले ही बता दिया वो एग्जाम्पल, सबका अपना माइंड का एडवांसमेंट होता है ना। लेकिन क्या होता है, कई बार क्या होता है, कोई किताब आपको अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन बाद में वो आपके लिए गीता बन जाती है। इससे किताब को दुकानों में जाना चाहिए, किताब को हाथ में लेना चाहिए। कई बार यूं ही आप कोई किताब लेके चले आते हैं कि ये बस अच्छी लग गई, और लेकिन आपको नहीं अच्छी लगेगी, आप कई साल नहीं पढ़ते हैं, बाद में वो आपके लिए गीता बन जाती है। सर वही आपके अनुभव आप और स्पेशली आपकी दृष्टि के हिसाब से हाँ। मुख्यतः 3 मेरी दृष्टि से अगर 3 किताबों के नाम लेने हों तो सबसे पहले मैं रखूँगा, मैंने फिल्म के रीडर और फिल्म मेकर्स के लिए भी, यानी विद्यार्थी और विद्वान दोनों के लिए, वो है स्कल्प्टिंग इन टाइम, आंद्रे तार्कोस्की की एकमात्र किताब जो सबसे पहले पढ़नी चाहिए। ओके सर। इसके बाद तो मुझे किसी दूसरी किताब को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा कि दूसरी कोई किताब फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मृणाल सेन की किताब है बहुत अच्छी, बुद्धदेव दासगुप्ता की किताब है, सत्यजीत रे की किताब है, और भी लोगों की बहुत सर सारी एक और किताबें हैं। आप पुस्तक सजेस्ट करते हैं सॉरी टू इंटरप्ट कि ब्रेफा जी। हाँ, एक बहुत अच्छा। दूसरे नंबर पर मैं बर्गमैन की किताब न ला करके ब्रेसो की रखना चाहूँगा। छोटी सी किताब है सर। हाँ, 2 किताबें हैं उनकी, लेकिन इसमें जो नोट्स ऑन सिनेमाटोग्राफ, जी। जिसको कई प्रकाशक नोट्स ऑन सिनेमाटोग्राफी करके भी लिखाते हैं, उनका सोचते हैं कि सिनेमाटोग्राफी पर नोट्स, लेकिन मैं नोट्स ऑन सिनेमाटोग्राफ लिखा, ये बहुत ज़रूरी किताब है। और तीसरी जो मैं कहना चाहूँगा, तीसरे पर मैं एक सीरीज़ का नाम लूँगा, वो है मिसिसिपी यूनिवर्सिटी ने जो ग्रेट मास्टर्स का इंटरव्यू सीरीज़ निकाला है, वो आप दे दीजिए, जो आपको मर्ज़ी आप पढ़िए। चार्ली चैपलिन का पढ़ना चाहिए वो पढ़िए, एटनबरो का पढ़ना चाहिए वो पढ़िए, वो अच्छा, आपकी उस मर्ज़ी। सीरीज में से फिर हम अपने रुझान के हिसाब से कोई पिक कर लें। हाँ, आप अपनी रुझान से सब कर लीजिए। जैसे मैंने तार्कोस्की का इंटरव्यूज़ का पढ़ा, चार्ली चैपलिन का पढ़ा, बर्गमैन का पढ़ा, और थियो एंजेलो पुरेस का पढ़ा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो व्यूज़ मिलेगा ही ना। ये फेरिनी ऑन फेरिनी जैसे भी मेरे पास ही रखी हुई है, पता नहीं उसमें उल्टा दिख रहा होगा, सही दिख रहा होगा, तो आपको सही दिख रहा है, सामने आप बैठे हैं। तो फेरिनी ऑन फेरिनी, गोदार और गोदार, फिर रेनुआ की किताब 2 है। एक तो जिसको आंद्रे बेजोर ने जो आर्टिकल लिखा है वो, और जो रेनुआ ने आर्टिकल लिखा है वो, जिसमें उन्होंने आंद्रे बेजोर को ट्रिब्यूट किया है, वो भी है। जिसमें से आपको कोई चीज़ मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल फेरिनी की व्हाट इज़ फिल्म, इस पर एक उनका आर्टिकल है, उसमें एक जगह पर उन्होंने एक व्यक्ति को कोट किया है, और कोट खाली 3 शब्दों के एक वाक्य को किया है, और वाक्य है स्टाइल इज़ लाइट। अब स्टाइल इज़ लाइट जो है, ये एक फिल्म क्रिटिक थे इटालियन, जो कि लिंग्विस्ट थे, ऑथर थे, उन्होंने कहा था, उसको इन्होंने कोट किया फेरिनी ने। लेकिन वो इतना अच्छा है लाइन, स्टाइल इज़ लाइट, की सबसे पहले लाइट होता है, पेंटिंग के लिए भी, फिल्म के लिए भी। ये बात क्लिक करने वाली हुई ना। तो अगर हम फेरिनी और फेरिनी नहीं पढ़ते, या पूरी किताब के अंत में अगर जो चैप्टर है व्हाट इज़ फिल्म फॉर मी, या व्हाट इज़ सिनेमा, वो अपना लिख रहे हैं और बहुत अच्छी बातें अपनी भी बता रहे हैं, तो हम फिर ये बात तक हम नहीं पहुंच पाते, स्टाइल इज़ लाइट। हाँ। तो इसलिए आँख कान खुला रखना चाहिए, और कभी भी मास्क नहीं बनने देना चाहिए किसी भी चीज़ को। जो मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग बार बार सत्यजीत रे सत्यजीत रे सत्यजीत रे बोलते रहते हैं, तो सत्यजीत रे के पीछे बहुत लोग छुप जाते हैं। ये वे सत्यजीत रे ही छुप जाते हैं। कैसे, मैं बताऊँ। सदगति उनकी एक फ़िल्म है, उनको लगता था, बहुत बड़ी उम्र तक उनको लगता था कि मेरी फिल्में मुझे लोग बंगाल तक ही जानते हैं और कोई जानता ही नहीं है, इसे वो हिंदी में शुरू की है सदगति, 81 या 80 ऐसा। जबकि उसके पहले 76 में वो बना चुके थे शतरंज के खिलाड़ी, वो पहली फिल्म थी हिंदी में। सदगति में एक सीन है जहाँ पर जो वो दुखी, जो कि हरिजन है, हरिजन को उस वक्त में बोला गया प्रेमचंद की भाषा में कि चमार है। उसकी वाइफ स्मिता पाटिल बनी थी। चमार मोहन आगाशी घर गया है, उसके अपनी बेटी की शादी देना है, कुछ काम करेगा तो पैसा मिलेगा। वो उसे लकड़ी चिरवाने लगता है दिन भर, अब भूख लगती है, और फिर वो भूख में उसकी बहुत परेशानी बढ़ जाती, मर भी जाता है। और फिर उसकी वाइफ आके रोती है। इधर मोहन आगाशी, उसकी वाइफ गीता सिद्धार्थ, ये एक सीन है। उसमें एक जगह पर आता है कि वो जब लकड़ी चीर रहा है, बीच में उसी गांव का एक व्यक्ति उसको बोलता आओ मेरे साथ, और उसको चीलम देता है, तो और तंबाकू, और वो बोलता कि यार तो हम मालकिन से ले लेंगे उसका आग जलाने वाला, आग के लिए, है ना।
तो वो मालकिन के घर में प्रवेश नहीं कर सकता ना, चमार है, प्रेमचंद की कहानी है 1930-31 की। तो वो इंटर दरवाजे पर खड़ा है और वो आग मांग रहा है। अब उसकी वाइफ जो है कहीं से आके कुछ फेंकती है, बाद में चिलम जलाता है, ठीक, उसके कुछ समय बाद मौत होती है। जब वो फेंकी है और उसकी जो आवाज़ हुई है, किसी माचिस की वैसी आग नहीं, आवाज़ नहीं हो सकती। वो साफ लगता है कि कोई लोहे की चीज़ की आवाज़ ऑडियो में दी गई है, या अगर चुनौती है जिसको हमारे यहाँ कहते हैं गांव के लोग, चूना रखते हैं जिससे खैनी में के लिए, वो उससे तो आग जलेगी नहीं। तो आपने वो आवाज़ दिया क्यों? ये मेरा सवाल है कि आप जब सत्यजीत रे का सिनेमा, महान फिल्मकार ऐसे कहते हैं, इन छोटी चीज़ों से ध्यान हट जाता है। आपको आपके दियासलाई गिरने की भी आवाज़ आ सकती थी, एक ऑडियो बन सकता था, क्योंकि और कुछ आग होता ही नहीं उस ज़माने में। अगर तो आप फेंकेंगे, क्योंकि चमार को दे रहे हैं और जाके उसके पैर में लगता है, उसके पैर में उसको बोलता भी दिखाता भी ओमपुरी एक्सप्रेशन कि मेरे पैर में लगी, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं, महान ब्राह्मण के घर से मुझे मिल रहा है, ये बहुत है, लेकिन उसको तकलीफ जैसी चीज़ होती है पाँव में, फिर वो आग लगा। तो आग के लिए माचिस के अलावा तो कुछ और फेंक नहीं सकते, तो आग के लिए अपने लोहे की आवाज़ क्यों दी, मेटेलिक साउंड? ये सवाल बनता है ना। जब हम ऐसे नहीं देख रहे, मास्क हटा दिए हैं, मूर्ति जो हम सत्यजीत रे की बना चुके हैं वो हटा देंगे, तब दिखाई देगी ना। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर वो क्यों ही ध्यान देंगे? और एक और भी मैं एग्जांपल दे चुका हूँ कि वो बोलते हैं कि कलर इसलिए ज़रूरी है, कलर फिल्म, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में अगर कोई विधवा है दिखाना है तो उससे आइडेंटिफाई नहीं होगी, तो हमको शब्द देना पड़ेगा, कलर में तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगी। कोई नवविवाहित है, ब्लैक एंड वाइट में आइडेंटिफाई नहीं होगी, साधारण सा था। हाँ, जबकि ऋत्विक घटक का हमने एग्जाम्पल देके बताया कि वही दोनों चीज़ें उन्होंने दिखाया है सुवर्ण रेखा में, यही दोनों चीज़ें, एक तो पति का चले जाना और वो चेहरा, सब कुछ बात पहले हम लोग की हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि जो बर्गमैन, तार्कोव्स्की, किस्लोव्स्की, फेलिनी, गोदार, ये सब जो लोग बोलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे और भी लोग छूट जाए। जापान, कुरोसावा खत्म, बहुत होने पर ओजू आया, और भी जब हम लोगों ने चर्चा की थी मिज़ोगुची आया। अभी कौन इचिकावा की बात कौन करेगा? बर्मीज़ हार्ट, वो एक इतने बड़े वो हैं। फिर वो ओशिमा, उनकी फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। ये 5 ग्रेट मास्टर्स हुए हैं, तो बाकी ग्रेट मास्टर्स छुप जा रहे हैं ना। ये जापान नहीं छुपा रहा है, कुरोसावा नहीं छुपा रहे हैं, हम छुपाते हैं। तो जब भी हम लोग बोलते हैं स्कल्पटिंग इन टाइम या और कितनी किताबें, तो दूसरी किताबें छुप जा रही हैं। तो मास्क नहीं बनने देना चाहिए या मूर्ति नहीं बनाना चाहिए कभी भी किसी चीज़ का, ये मेरा कहना है। बुद्ध की भी नहीं बनानी चाहिए और किसी किताब की भी नहीं बनानी चाहिए। मैं शायद कम्युनिकेट कर पाया हूँ। ओके सर, हम लोग आपकी बताई हुई 3 पुस्तकों से शुरू करते हैं और इसको पढ़ते पढ़ते फिर हम लोग इस चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ऑल द बेस्ट, गुड विशेस, थैंक यू।